हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। साथियों, सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल 21 अगस्त के दिन सावन का 7वां सोमवार है तथा कल ही कई वर्षों के बाद सावन के इस सोमवार के दिन नाग पंचमी का भी विशेष संयोग बना हुआ है। अतः इस विशेष दिन पर आपको अपने धन धान्य की सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बेलपत्र का एक बहुत ही खास उपाय करना होगा। यदि आप धन संबंधित आर्थिक परेशानियों से घिरे हुए हैं, जैसे कि आप अपनी नौकरी को लेकर के परेशान हैं, अपने काम धंधे व्यवसाय को लेकर के परेशान हैं, धनोपार्जन का कोई साधन ही नहीं बन रहा है और आप आर्थिक संकटों से घिरे हुए हैं, तो एक बेलपत्र के इस विशेष उपाय से आप इन सभी प्रकार की परेशानियों से पीछा छुड़ा सकते हैं। बस आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा ताकि इस उपाय को करने में आपसे कोई भी गलती ना हो। इसके साथ ही साथियों, आपसे एक और छोटा सा निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए एक बेलपत्र, लाल चंदन, शहद और एक लोटा जल। साथियों, आपको अपनी सभी वीडियो में बताता हूं कि भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए आपको तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब इन सभी सामान को लेकर के, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको चले जाना है शिवालय अर्थात शिव जी के मंदिर, और वहां जाने के बाद जिस लोटे में आप जल लेकर के गए हैं उस लोटे में आपको मिला लेना है लाल चंदन और उसमें थोड़ा सा शहद भी आपको मिला लेना होगा। फिर उस जल में आपको 3 उंगली डाल देनी होगी और जो बेलपत्र आप लेकर के गए हैं उस बेलपत्र की सबसे बड़ी वाली पत्ती पर, अर्थात जो सबसे पहली व ऊपर की जो सबसे बड़ी पत्ती होती है उस पत्ती पर आपको त्रिकुंड बना देना होगा। आपको त्रिकुंड वैसे ही बनाना है जैसे आप भगवान शिव को त्रिकुंड लगाते हैं। तो आपको इस बेलपत्री पर या इस बड़ी वाली पत्ती पर आपको त्रिकुंड बना देना होगा और उसके बाद नीचे की जो 2 छोटी पत्तियां हैं इन दोनों पत्तियों पर आपको ओम लिख देना होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि ओम लिखते समय आपको अपनी अनामिका उंगली का ही इस्तेमाल करना होगा। वह उंगली जो आपके रिंग फिंगर कहलाती है, अनामिका उंगली होती है, उसी से आपको ओम लिखना होगा। और ऐसा लिखते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहना होगा। इसके बाद जो लोटा जल आपने लिया हुआ है उसी ही जल जिसमें आपने लाल चंदन और शहद मिलाया हुआ है उसे आपको समर्पित कर देना होगा भगवान शिव जी को। पूर्ण रूप से समर्पित करते समय आपको लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद आपको बेलपत्र भगवान शिव जी को समर्पित कर देनी होगी। बेलपत्र समर्पित करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि जहां पर आपने त्रिकुंड लगाया हुआ है, ओम लिखा हुआ है, और ये लिखना चाहिए चिकनी वाली पत्ती पर, अर्थात जो पत्ती का बेलपत्र का सीधा भाग होता है आपको वहीं पर लिखना चाहिए और वह भाग भगवान शिव को स्पर्श कर सके। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ा देनी होगी। बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो बेलपत्र की डंडी है वह आपको रखनी होगी अशोक सुंदरी जी वाले स्थान की तरफ। और अब आपकी जो भी समस्या है उस समस्या को आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे देवादिदेव महादेव, आप अपनी नौकरी को लेकर के, अपने काम धंधे व्यवसाय को लेकर के या जिस भी समस्या को लेकर के आप परेशान हैं और जिस समस्या के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो उस समस्या के लिए प्रार्थना आपसे भगवान महादेव से कर लेनी है। आप देखेंगे कि भगवान महादेव शीघ्र ही आपकी इस समस्या से आपको छुटकारा दिला देंगे। भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर सभी के मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय जय महाकाल।